हेलो प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल लर्न विद एक्सपर्ट में स्वागत है। आज ट्रिग्नोमेट्री के बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री जनरली ये 10th के बच्चों के लिए है, जो एग्ज़ाम में तरह तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो उसमें एक दो क्वेश्चन मैं आपको आज बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए और बने रहिए वीडियो में, बहुत हेल्पफुल रहेगी। और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहिए प्यारे बच्चों। देखिए, अब यदि यदि साइन ए बराबर 3/5, यदि साइन ए बराबर 3/5, तो बाकी के जो 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, देखिए 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होती हैं: साइन कोस टेन, कोसेक सेक और कोटेक कॉट। तो साइन ए का मान दिया हुआ है 3/5। तो आप ज्ञात करेंगे कॉस ए, टेन ए, सेक ए, कोसेक ए और कोट ए का मान ज्ञात करो। तो ये क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम में इस तरह के। ये हम पांचों निकाल रहे हैं, लेकिन 5 नहीं आते, कई बार वो 2 पूछ लेता है, कई बार 3 पूछ लेता है। अब देखिए, इसके लिए सबसे पहले आप समकोण त्रिभुज बनाइए। अब आपको ये ध्यान देना है कि साइन ए, यहां थीटा दिया हुआ नहीं है प्यारे बच्चों, ए दिया हुआ है, इसका मतलब एंगल ए। और ये जो इस तरह के एक ये है, इसमें 90 डिग्री, इसको हमने बी मान लिया। ये 90 डिग्री है बी पर, और आप इसको ए मान सकते हैं, चाहे इसको भी ए मान सकते हैं, चाहे आप इसको माने और चाहे आप इसको माने। पाइथागोरस थ्योरम में मैंने कल वीडियो डाली है, आज भी। अब ये समकोण त्रिभुज है प्यारे बच्चों, जब तक हम, अब ये होता है न्यून कोण, जब तक हम इसमें एंगल नहीं मानेंगे तब तक आप ये नहीं बता पाएंगे कि लंब ये है या लंब ये है। अभी ये फिगर है प्यारे बच्चों, मान लीजिए ए, बी और ये सी हो गया, ठीक है। अभी कोई पूछे आपसे कि लंब कितना है दोस्तों, तो ज्यादातर बच्चे कह देते हैं कि बीसी लंब है। देखिए, जब तक हम एंगल नहीं लगा पाएंगे, जब तक हम लंब नहीं बता पाएंगे। अगर आप इसको कोण मानते हैं तो लंब ये हो जाएगा, और अगर इसको कोण मानते हैं तो लंब ये हो जाएगा। और लंब की परिभाषा है कि किसी भी न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। अपोजिट साइड ऑफ एन एक्यूट एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, ठीक है। न्यून कोण के साथ ये दोनों न्यून कोण होते हैं, और इन दोनों कोणों का योग होता है 90 डिग्री के बराबर। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, जिसमें से ये 90 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यदि हम कोण सी और कोण ए को जोड़ दें तो ये भी दोनों आपस में 90 होंगे। और समझ में आ गई? अब इसमें थीटा नहीं दिया हुआ, अब इसमें ए दिया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि हम इस ए को कोण मान करके चलेंगे। अब हमने यहां कोण का निशान लगा दिया प्यारे बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका हो गया लंब। अब लंब यही रहेगा, परपेंडिकुलर, जिसको हम पी बोल देते हैं। और ये बन जाएगा बेस, आधार, और जिसको बेस को बी। और ये जो बड़ी वाली भुजा है समकोण के सामने वाली, और ये आपकी होगी है कर्ण, हाइपोटेन्यूज, और इसको एच बोल देते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? अब यदि यहां ए दिया हुआ है, अगर मान लीजिए साइन थीटा दिया हुआ है,
एक मैं और फिगर ये दूसरी बता दूं प्यारे बच्चों, इसी को यदि हम कोई बच्चा इसको यहां ए मान लेता है और ये बी और ये सी, यदि कोई बच्चा, ये फिगर 1 है, ये फिगर 2 है, ए हमने यहां लिख लिया, ठीक है, तो एंगल हमने यहां लगा दिया प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से समझिए। अब इस वाले फिगर में अब ये लंब बन जाएगा, इस वाले फिगर में ये लंब बन जाएगा और ये आधार बन जाएगा। बात समझ में आ गई? और ये कर्ण है। अगर इसी क्वेश्चन को एक बच्चा यहां कोण लगा करके तब हल करता है और एक बच्चा कोई इसको ए मानता है और इसको सी यानी ए बी सी और तब हल करता है, दोनों कंडीशन में सही है, आंसर वही आएगा। आगे बात समझ में? क्योंकि लंब के लिए सबसे परिभाषा जो मैंने आपको बताई, किसी भी न्यून कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। अपोजिट साइड ऑफ एक्यूट एंगल इज कॉल्ड परपेंडिकुलर। तो जब ये एक्यूट एंगल लिया है तो ये लंब हो गया, अब ये एक्यूट एंगल लिया है तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। बात समझ में आ गई? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। देखिए साइन ए बराबर 3/5। साइन किसी भी समकोण त्रिभुज में साइन की जो वैल्यू होती है साइन, और ये होता है आधार बटे कर्ण। साइन ए ये होता है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन एच, ठीक है, और ये आपका P हो गया और ये आपका H हो गया। क्योंकि साइन की जो वैल्यू है वो होती है लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ऊपर लंब की जगह आपका 3 दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज की जगह आपका 5 दिया हुआ है। तो देखिए अब ये भुजा कितनी हो जाएगी, BC, इसलिए BC बराबर 3 और AC इज इक्वल टू 5। तो ये आपकी होगी प्यारे बच्चों 3 और ये आपकी होगी 5। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। अब पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण की भुजा पर बना हुआ वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अब हम जानते हैं, हम जानते हैं कि AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर। बात समझ में आ गई बच्चों? पाइथागोरस थ्योरम है ये। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण की भुजा पर बना वर्ग शेष दोनों भुजाओं पर बने वर्गों के योग के बराबर होता है। अब शेष दोनों भुजा कौन सी है, एक होती है आधार और एक होती है लंब, ठीक है। तो AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग बराबर AC का वर्ग। तो ये है आपकी पाइथागोरस थ्योरम। अब इसके मान रख दीजिए, AB का मान आपको निकालना है, तो ये AB का वर्ग प्लस BC दिया हुआ है 3 और 3 का वर्ग, तो ये कितना हो जाएगा 9 और बराबर AC दिया हुआ है 5 और 5 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों 25। तो अब देखिए AB का वर्ग बराबर, अब इसको 9 को इधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो ये 25 माइनस 9 और ये बराबर आ गया 16। अब AB का वर्ग है, AB की 2 घात है, AB गुणा AB, और जब हम AB का मान निकालेंगे प्यारे बच्चों तो AB बराबर, तो जो सामने दिया हुआ है 16 इसका हो जाएगा वर्गमूल,
ए बी का स्क्वायर बराबर है 16 और ए बी की वैल्यू निकालेंगे तो 16 का हो जाएगा वर्गमूल। और वर्गमूल जो है हम 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, ये सभी बच्चे जानते हैं। और ये आपको याद भी रखना है, कम से कम 10 तक के जो वर्गमूल है या 10 तक के जो वर्ग हैं वो सीधे आपको याद रखने चाहिए। तो ए बी बराबर ये आ गया 4। तो जो तीसरी भुजा थी प्यारे बच्चों वो भी हमारी आ गई है 4, यानी कि आधार का मान 4 आ गया प्यारे बच्चों। ठीक है, तो अब इस समकोण त्रिभुज में तीनों भुजाओं के मान आपके पास आ गए हैं। 2 तो पहले से दिए हुए थे और पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके आपने तीसरी भुजा का मान निकाल लिया। अब प्यारे बच्चों देखिए, अब आपको निकालना है cos tan a sec a। सबका एंगल अब ए ही रहेगा, सबका एंगल ए रहेगा, ये ध्यान रखना है, क्योंकि सवाल में दिया हुआ है साइन ए। अगर थीटा होता तब आप थीटा लेकर के चलते। ठीक है, तो अब प्यारे बच्चों देखिए, अब साइन, अब कोसेक है, इसको मैं मिटा देता हूं प्यारे बच्चों। देखिए अब इसलिए पहला है कॉस ए। अब देखिए कॉस ए होता है इस समकोण त्रिभुज में, कॉस ए का मान होता है आधार बटे कर्ण। कॉस का जो मान होता है आधार बटे कर्ण, यानी बी अपॉन एच। तो ये होता है प्यारे बच्चों बी अपॉन एच, और आधार कितना है 4, और कर्ण का मान कितना है 5। तो ये आ गया प्यारे बच्चों कॉस ए का मान 4/5। ठीक है, अब tan ए का निकालिए। tan ए, अब देखिए tan ए किसके बराबर होता है, tan ए होता है लंब बटे आधार। tan ए होता है लंब बटे आधार, यानी कि P अपॉन बी, और ये हो गया 3/4। ठीक है प्यारे बच्चों, और tan ए का मान, tan को हम साइन ए बटे कॉस भी लिखते हैं। tan ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए। tan का ये भी मान होता है प्यारे बच्चों, जब भी आप साइन का निकाल लें कॉस का निकाल लें तो उसको भाग कर दीजिए, तो ये आपका देखो ये आ जाएगा। साइन 3/5 दिया हुआ है और बटे में तो करेंगे 4/5, तो भी आपका 3/4 आ जाएगा। अब आ गया आपका सेक। सेक ए, अब देखिए साइन कॉस टेन, तीन वैल्यू इनकी उल्टी होती हैं प्यारे बच्चों। सेक ए, अब सेक ए का जो मान होता है वो होता है 1/कॉस ए। सेक ए बराबर 1/कॉस ए। तो अब आप 1/कॉस ए का मान कितना है, अभी जो आपने निकाला है 4/5। तो जब इसको नीचे लिखेंगे तो ये आपका हो जाएगा 5/4। तो ये आपका आ गया प्यारे बच्चों 5/4। कैसे आया, देखिए 1/1 और कॉस ए का मान है 4/5, तो इस 5 की गुना हो जाएगी ऊपर, तो ये बन जाएगा 5/4। ठीक है, तो ये कोसेक ए का मान निकाल लिया। अब निकालना है कोसेक। कोसेक ए बराबर, और ये प्यारे बच्चों होता है साइन का उल्टा। कोसेक ए का उल्टा साइन, और साइन का उल्टा कोसेक। सेक का उल्टा कॉस, कॉस का उल्टा सेक। टेन का उल्टा कोट, और कोट का उल्टा टेन। तो कोसेक ए बराबर 1/साइन ए, और साइन ए का मान है 3/5, और जब साइन ए 1 के नीचे आएगा
1/sin, तो ये हो जाएगा 5/3। समझ में आया प्यारे बच्चों? और अब देखिए, अब क्या निकालना है? cot A। अब आप cot A का मान निकालेंगे प्यारे बच्चों, और ये होता है 1/tan A, और ये बराबर किसके हो जाएगा? अब tan का मान आपने निकाला प्यारे बच्चों 3/4, और जब cot का निकालेंगे 1/tan A, उसको उल्टा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4/3। तो अब ये वैल्यू आ गई है प्यारे बच्चों cot, cosec, sec, tan और cos। cot जो है वो tan का उल्टा होता है, तो आप यहीं से निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें भी जब आप संबंध लगा सकते हैं, क्योंकि जब tan होता है लंब बटे आधार, और जब cot निकालेंगे तो ये होता है आधार बटे लंब, तो ये भी संबंध आप लगा सकते हैं। cot की वैल्यू होती है आधार बटे लंब, और आधार और लंब बटे आधार है tan, तो इसका मतलब tan का उल्टा cot। ठीक है प्यारे बच्चों, तो बहुत ही बढ़िया सवाल है, और मैं समझता हूं कि ये आपकी अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, एक सवाल और देख लीजिए, वो भी बिल्कुल इसी तरह का ही क्वेश्चन है। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब इसी में, चलो इसी सवाल में अब एक सवाल और बन जाता है। इसी सवाल में एक सवाल प्यारे बच्चों और बन जाता है, और वो क्या बनता है सवाल? सवाल वो ये बन जाता है कि sin A ये दे दिया, तो कभी कभी वो ये पूछ लेते हैं, कभी कभी ये पूछ लेते हैं कि tan A इंटू cos A का मान ज्ञात करो। tan A गुणा cos A का मान बताओ कितना हो जाएगा। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन यही है, ये ना पूछ करके और ये पूछ लेता है कि tan A गुणा cos A का मान बताओ, तो भी आपको जब sin A दिया हुआ है और वो पूछ रहा है tan A और cos A की गुणा, इनका मान बताओ, तो आपको ये वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी, जैसे आपने tan A और cos A यहां पे निकाला है। ठीक है, अब इसकी गुणा कर दीजिए, कितनी आ जाएगी? tan A का मान कितना है? 3/4, और गुणा में cos A का मान कितना है? 4/5। तो देखिए प्यारे बच्चों, 4 से 4 कट जाएगा, तो कितना बचा? 3/5। तो ये आंसर आ जाएगा प्यारे बच्चों का मान ज्ञात करो। बात समझ में आ गई? sin A दिया हुआ है, तो कई बार क्वेश्चन इस तरह के आए हैं कि tan A गुणा cos A का मान ज्ञात करो, और गुणा में कई बार जो है वो गुणा का चिन्ह भी नहीं लगाते, और कई बार ऐसे ही लिख देते हैं कि tan A और cos A। अगर ऐसा भी लिखा हुआ है तो दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के बीच में ये जो है वो गुणा ही मानी जाती है प्यारे बच्चों, तो आपका सवाल ये भी आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें तीसरी क्वेश्चन एक तरह का और है, ये तो गुणा में दिए हुए हैं, और कई बार वो भी पूछ लेता है कि tan A प्लस cos A का मान ज्ञात करो। अब कैसे करेंगे? तो गुणा की जगह आ जाएगा प्लस, गुणा की जगह पे आ जाएगा प्लस। यदि वो ये कह दे कि tan A प्लस cos A का मान ज्ञात करो, या cosec A प्लस tan A का मान ज्ञात करो, या cot A प्लस sec A का मान ज्ञात करो, तो कुछ भी पूछ ले, तरीका सबका वही है। पहले जो मान वो पूछ रहा है, आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप ये तीनों वैल्यू निकाल लीजिए, और फिर इनके मान निकाल करके अगर वो गुणा में कहता है तो उसकी गुणा करके सॉल्यूशन निकाल लीजिए, अगर वो कहता है प्लस कि tan A प्लस cos A का मान ज्ञात करो, तो आप प्लस लगा लीजिए। अब देखिए प्यारे बच्चों, इसी सवाल को यदि हम ये कहते हैं कि tan A प्लस cos A का मान ज्ञात करो, तो बीच में जोड़ आ गया। अब tan A का कितना मान है? tan A है 3/4,
यहां प्लस लगा लीजिए। कॉस ए कितना है 4/5। अब 3/4 प्लस 4/5 आपको जोड़ना आता ही है। कैसे जोड़ेंगे? उसी तरह से एलसीएम लेकर के, जैसा आप छठी सातवीं आठवीं में जोड़ते आ रहे हैं। तो अब देखिए एलसीएम कितना, अब इसको ऐसे देखिए यहाँ प्यारे बच्चों, एलसीएम कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो 5 तिया 15 प्लस 4 चौक 16 और बटे में आ जाएगा 20। तो अब ये प्यारे बच्चों हो गया 15 16 31/20। तो ये आंसर ये आ गया प्यारे बच्चों। यदि आपसे कहता है कि साइन ए बराबर 3/5 है तो tan a प्लस cos a का मान ज्ञात करो, तो सबसे पहले आप tan a की वैल्यू निकालेंगे, cos a की वैल्यू निकाल लीजिए। तो फिर ये निकालने की जरूरत नहीं है जब अगर वो यही पूछता है। अगर कोई और पूछता है सवाल, या कई बार पार्ट ए ये पूछ लिया और sec a और cot a का मान निकालना है, तो ये पहले आप पांचों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल करके और आप इस तरह से, अगर गुणा में है तो गुणा कर दीजिए, जोड़ में है तो आप इनको एलसीएम लेकर के जोड़ दीजिए। tan a प्लस cos a का मान, tan a की ये वैल्यू रखी प्लस एलसीएम लेकर जोड़ दिया, 31/20 इसका आंसर आ गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही सवाल से कई सवाल बन जाते हैं और ये मैंने आपको सिखा दिए हैं प्यारे बच्चों, और आशा करता हूं मैं कि ये अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा। आप कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर जो है आप लिखें। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करते रहिए प्यारे बच्चों, इसमें आपका कुछ नहीं जा रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली वीडियो में।